मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का किया उद्घाटन। 18 करोड़ 77 लाख से अधिक दस्तावेजों को किया गया ऑनलाइन। कैथल जिले के किसान ने फसल अवशेष प्रबंधन से एक सत्र में कमाया 50 लाख रुपए से अधिक का लाभ। अन्यों को भी रोजगार देकर बने प्रेरणा स्रोत। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुग्राम में देश की पहली फोर्टिफाइड चावल बनाने की प्रयोगशाला का किया शुभारंभ। अब जांच के लिए विदेशों में नहीं भेजना पड़ेगा चावल। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 11 जिलों में जिला स्तर पर GIS लैब का भी शुभारंभ किया। झज्जर जिले में उपायुक्त श्यामलाल पुनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम को ई-गवर्नेंस की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड डिजिटल हो जाने से जमीनी विवादों में कमी आएगी। अब सभी जिलों में एक बटन पर ही राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 18 करोड़ 77 लाख दस्तावेज को स्कैन करके डिजिटाइज किया गया है, जिन्हें NIC पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर कहा कि ई-गवर्नेंस की दिशा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा राजस्व रिकॉर्ड के आधुनिक और डिजिटाइज होने पर देश भर में पहले स्थान पर है। सभी हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है और न सिर्फ आम नागरिक के लिए बल्कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी। रिकॉर्ड्स में पहले माता बच्ची बहुत ज्यादा थी, गटर में रिकॉर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो ये जो डिजिटाइज हो गया, एक इसके बाद में रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा इसको वेरीफाई भी किया गया है एक पूर्णतः सुरक्षित तरीके से, और ना खुर्द-बुर्द हो सकता रिकॉर्ड, ना किसी का गुम सकता, ना चल सकता, और एक माउस के क्लिक पे आपको रिकॉर्ड्स आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो आम शहरी की जिंदगी में भी ये एक आमूल परिवर्तन वाली आज ये इवेंट है। कैथल जिले के गांव रेवाड़ जागीर के किसान राम कुमार पराली की गांठें बनाकर एक सत्र में 50 लाख रुपए से अधिक का लाभ कमा रहे हैं। वे 300 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। राम कुमार ने बताया कि 2017-18 में उन्होंने प्रदेश सरकार की योजना के तहत सब्सिडी पर पराली से गट्ठे बनाने वाली 7 मशीनें खरीदी थी और आज उनके पास ऐसी 12 मशीनें हैं। उन्होंने कहा कि वे हर साल 6000 एकड़ में पराली प्रबंधन कर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करते हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल अवशेषों को जलाने की जगह फसल अवशेष प्रबंधन कर अच्छी आमदनी कमाएं। योगदान से कृषि विभाग की मदद से मैंने 2018 में 3 मशीनें खरीदी और 3 मशीनों को चलाया और 150 आदमियों को रोजगार मिला। उसके बाद आज मेरे पास कृषि विभाग की मदद से 12 मशीनें हैं और 300 लोगों को रोजगार दे चुका हूं। इससे कमाई भी अच्छी होती है, उनका चूल्हा भी जलता है और 12 बेलरों के साथ मैं 50 लाख रुपए मेरे बचा लेता हूँ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक ने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है और जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है, इसलिए किसानों को पराली न जलाकर पराली प्रबंधन करना चाहिए। इससे वे अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। पिछले बार और भी कई किसान आए थे, 14-15 किसान बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग लीक से हटकर है कि ये भूमिहीन है। और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा, भूमिहीन किसानों से भी जो रोजगार की तलाश में हैं, अभी हमारे पास फसल अवशेष प्रबंधन चुनौतियां एवं समाधान विषय पर हम बार सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये आप एक समाधान के रूप में लेकर इसके रोजगार के रूप में भी सेटअप कर सकते हैं और इस तरह के किसानों से आप प्रेरणा लें। गुरुग्राम में देश की पहली फोर्टिफाइड चावल बनाने की लैब शुरू की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इस गुणवत्ता नियंत्रण लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल में
आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। फोर्टिफाइड चावल को सामान्य चावल में निर्धारित मात्रा के अनुसार मिलाया जाता है, जिससे फोर्टिफाइड चावल पूरे चावलों को पोषण युक्त कर देता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में काम शुरू हो गया है और अब विदेशों या निजी लैब में चावल टेस्टिंग के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। B12, हाँ, आयोडीन, ये सब जो मिलाते हैं पौष्टिकता का, तो ये बहुत बड़ा काम है और दुनिया भर के जो देश भर में जो हमारे चावल मिल वगैरह कई है, उससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, अत्यधिक रोजगार भी उससे पैदा होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी ही 4 लैब और शुरू की जाएंगी। 2024 से पहले देश में बड़ी संख्या तक ये पोषण युक्त चावल पहुंच जाएगा। जो 15 अगस्त को हुए थे प्राचीन लाल किला से, कि हम 2024 तक सभी चावल की जो केंद्र सरकार की योजना, उसमें हम फोर्टिफाइड राइस हम प्रदान करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज नई दिल्ली में बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में बाल विकास मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कई प्रयास किए हैं और बच्चों के लिए देश में जो चिंता उत्पन्न हुई है उसे दूर करने का प्रयास किया है। राष्ट्र भर में बच्चों के लिए जो उत्पन्न हुई चिंतन या चिंता थी, उसको प्रतिबिंबित करने का हमने प्रयास किया है। But society is ever changing. Administrative needs are dynamic, and hence it is incumbent upon us that we evolve with times and be ready with solutions for the challenges that present themselves. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में करनाल को अनुपम और नीलोखेड़ी कस्बे को उज्जवल अवार्ड मिला है। इस उपलब्धि के लिए स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष व उपायुक्त ने नागरिकों और शहर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उपायुक्त ने कहा कि बीते 1.5-2 सालों में कोविड से जनजीवन और सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा था, लेकिन अब शहर साफ सुथरा हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले सर्वेक्षण में करनाल देश के शहरों की स्वच्छता प्रतिस्पर्धा में टॉप 10 में आ सकता है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के उपाध्यक्ष ने कहा कि साफ सफाई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, अपितु जन व्यवहार का एक हिस्सा है जिसके प्रति सभी को समर्पित रहना चाहिए। देश में आया है और नीलोखेड़ी भी जो है हरियाणा में अच्छी रैंक पे मिली है नीलोखेड़ी को। करनाल में हालांकि जिस तरीके से रैंक्स पहले आ रही थी, हमें उम्मीद थी कि हम टॉप 10 में टॉप 20 में जगह बनाएंगे, बट कुछ कारणों की वजह से, विशेष रूप से कोविड की वजह से उसमें बहुत अच्छी रैंकिंग हम हासिल नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में उस रैंकिंग को सुधारा जाए। हरियाणा जो है वो द्वितीय स्थान पर रहा है और झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसके लिए मैं जहां हमारे यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा, वहीं प्रदेश की जनता को भी और हमारे जो कर्मचारी हैं, विशेष रूप से जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनको भी और समस्त अधिकारियों को इसके लिए मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में करनाल को अनुपम अवार्ड मिलने पर हमें गर्व है। सभी के स्वच्छता के प्रति संकल्प लेने से ही हमारा शहर, प्रदेश और देश साफ व सुंदर बनेंगे। मैं सबको एक तो बधाई देती हूँ, सबको इस बात के जो पात्र हैं, हमारे स्वच्छता दूत, हमारे करनाल की नगर निगम की महापौर रेणु बाला जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे करनाल से विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनके अथक प्रयास से आज करनाल को गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। मिशन शुरू किया था स्वच्छ भारत अपना भारत, उसी योगदान के तहत हमारे हरियाणा में बहुत सफाई का विशेष प्रबंध है। हम हर जिले में घूमते हैं, देखते हैं, और जो आज करनाल में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद मेवात जिले में वैक्सीनेशन गति पकड़ रहा है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि अब तक जिले में कोविड रोधी टीकाकरण की लगभग 6 लाख खुराक दी जा चुकी हैं। जिले में टीकाकरण को गति देने के लिए क्षेत्र के गणमान्य लोगों से संपर्क किया जा रहा है ताकि वे आम जन को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 15 दिनों में पूरे जिले के हर पात्र व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी। वहीं मंडलायुक्त संजय जून ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, गणमान्य लोगों व जिला प्रशासन के सहयोग से जिले में अब टीकाकरण में गति आई है। शायद हमारे जहन से उतर गई, उसको एक बार याद करके देखें तो इतना बुरा हाल था। उस हालत से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग
आगे आए, जिनको अपने अपने इलाके से प्रेम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेके आए। सभी को अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। जो पात्र हैं सभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ताकि जो आगामी वेव का एक अंदेशा है उसमें जो जान माल का नुकसान है उससे होने से वो बच पाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि टीकाकरण को गति देने के लिए खास रणनीति तैयार कर टीमें तैनात की गई हैं। हमारा आज भी कैंप्स लग रहे हैं, और जो जो इसमें फोकस्ड अप्रोच होगी और गोद लेने के बाद लगे भाई यहाँ हमारे वैक्सीनेटर्स लोग मोटिवेट हो गए, उसी दिन एक दिन पहले वो बता देंगे, नेक्स्ट डे हम वहाँ टीम भेज देंगे। दस्तक मुहिम के तहत 2 तरह की टोलियां बनी है, जिसमें टीकाकरण टोली है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के 4 लोग होंगे, जो वैक्सीनेटर है ANM, उस बहन जी के साथ 3 और लोग, और वो टीकाकरण को सुनिश्चित करेंगे। और बुलावा टोली है एक, जिसमें दूसरे विभागों के लोग NGOs वो सम्मिलित होकर के घर घर जाएंगे, दस्तक करेंगे लोगों को। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। जो लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक जाने के लिए असमर्थ हैं उनके लिए ये अभियान काफ़ी लाभकारी है। कोविड की 1 डोज में लगा चुका हूँ पहले ऑलरेडी। बाकी यहाँ में ये मेवात जैसे इलाके में यहाँ एक तो अनपढ़ता की वजह से यहाँ में लोगों भरम ज़्यादा फैला पड़ा है। अब ये अभी तक कोई साबित नहीं हो पाई। ये जी एक बार यहाँ से इसका नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, बाकी लोग यहाँ बहुत कम लगवाने इसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 116 करोड़ 50 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.30% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 75 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 109 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही प्रदेश में 1100 नए चिकित्सकों की भर्ती करेगा। इनमें सामान्य चिकित्सकों के साथ साथ विशेषज्ञों की भी भर्ती होगी। चंडीगढ़ में उन्होंने बताया कि PGI रोहतक को इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अगले माह इन रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। हमारे पास लगभग 1100 रिक्त स्थान अवेलेबल हैं और इसके लिए भर्ती के लिए हमने अपनी प्रतिक्रिया 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी और अब हमने PGIMS रोहतक को लिखा है और वहाँ पे टेंडर फ्लोट हुआ है। जो एग्ज़ामिनेशन का जिसको कॉन्ट्रैक्ट देना है वो एजेंसी को एग्ज़ामिन करके विदिन 1 वीक हमारा एडवर्टिजमेंट निकल जाएगा लगभग 1100 डॉक्टर्स की भर्ती के लिए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण की दोनों खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक कोरोना रोधी टीकाकरण की पहली खुराक का 88 और दूसरी खुराक का 45% लक्ष्य पूरा हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट डोज 100% अचीव कर ले और सेकेंड डोज भी हमारी लगभग इतनी हो जाए, तो मेरा हर हरियाणा वासी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ है वो फर्स्ट डोज लगाएं और जिनका सेकेंड डोज होना है वो इमीडिएटली पहले मिले मौके पे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का किया उद्घाटन। 18 करोड़ 77 लाख से अधिक दस्तावेजों को किया गया ऑनलाइन। कैथल जिले के किसान ने फसल अवशेष प्रबंधन से एक सत्र में कमाया 50 लाख रुपए से अधिक का लाभ। अन्यों को भी रोजगार देकर बने प्रेरणा स्रोत।
केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुग्राम में देश की पहली फोर्टिफाइड चावल बनाने की प्रयोगशाला का किया शुभारंभ। अब जांच के लिए विदेशों में नहीं भेजना पड़ेगा चावल। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।